बैचलर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों हमारे देश के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो क्लास 12th पास आउट करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, अक्सर देखा गया है कि उनकी जो पहली पसंद है वो बीकॉम ही होती है। आखिरकार ये बीकॉम कोर्स है क्या? इसको करने के बाद किस तरह के करियर पाथ आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह की जॉब प्रोफाइल आपकी डेवलप हो सकती है, इसे पढ़ने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है, किस तरह के सब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, जानेंगे दोस्तों ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बीकॉम आप क्लास 12th के बाद करते हो, तो ठीक वैसे ही जैसे आप बीए, बीबीए या फिर बीएससी जैसे कोर्सेज करते हैं जो कि अंडरग्रेड कोर्स होते हैं, उसी ही तरह से बीकॉम भी एक अंडरग्रेड कोर्स है जिसे करने के बाद आप एक ग्रेजुएट कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों एक सवाल उठता है कि आखिरकार किन तरह के इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं या फिर उन्हें इस कोर्स को परस्यू करना चाहिए। तो ये कोर्स परस्यू करने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग में है, फाइनेंस में है या फिर अकाउंटिंग में है, तो ये कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है। तो क्या इसमें हर कोई एडमिशन ले सकता है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी क्लास 12th की पढ़ाई कॉमर्स स्ट्रीम से करनी मैंडेटरी हो जाती है। अगर आपने क्लास 12th अपना कॉमर्स स्ट्रीम से किया हुआ है तो ही आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इसी के अलावा आपने अपने क्लास 12th में अगर 50% तक अपनी मैंडेटरी परसेंटेज पूरी की है तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये कोर्स होता कितने ड्यूरेशन का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो 3 साल का कोर्स है, कोई कहेगा कि नहीं भाई ये तो 4 साल का कोर्स है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि ये कोर्स होता कितने सालों में है। दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है और इसी के तहत बीकॉम कोर्स में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। ये बात सच है कि आप 3 सालों के अंदर अपने बीकॉम की डिग्री हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑनर्स करना है तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन करना जरूरी हो जाता है। और इसी के अलावा अगर आप ऑनर्स करने के बाद पीजी करते हो, जिसमें 3 सालों में अगर आप बीकॉम पूरा करते हो तो पीजी 2 साल का होता है, और वहीं अगर आप बीकॉम ऑनर्स 4 साल में पूरा करके उसमें पीजी करते हो तो सिर्फ पीजी 1 साल में ही हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात मेंशन की गई है कि अगर आप 1 साल में अपने बीकॉम की पढ़ाई करते हो तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 1 साल के ऊपर इसे ड्रॉप आउट कर देते हो, 2 साल में अगर आप इस कोर्स को करते हो तो आपको उसके लिए डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल में तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल में आपका ऑनर्स कंप्लीट हो जाएगा और स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। पहले ये स्कीम नहीं हुआ करती थी। ये बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से हो गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बीकॉम करने के दौरान कौन से वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बुक कीपिंग, बिजनेस लॉस, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, बैंकिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के अलावा कुछ जनरल सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपके कोर्स का पार्ट होने वाले हैं। ये जो कोर्स है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है और आपके अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाएगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि बीकॉम कोर्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और किस तरह का करियर पाथ ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब जान लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट कैसे देना है, यानी कि इसमें एंट्री कैसे होगी ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट चलता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके तहत स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो खुद के पर्सनल एंट्रेंस टेस्ट रखती हैं और उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन देती है। वहीं पर टियर 2, टियर 3 सिटीज में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहां पर आपको कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन मिल जाता है। नाउ फाइनली बात कर लेते हैं कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स या फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपको इस कोर्स को करने के बाद मिल जाती हैं। तो शुरू में ही हमने बताया था कि बैंकिंग हो, फाइनेंस हो या फिर अकाउंटिंग हो, इन सेक्टर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो बीकॉम एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। तो बैंकिंग की जॉब तो आपको मिल सकती है इस कोर्स को करने के बाद। उसी ही के अलावा किसी बड़ी कंपनी में आप एज एन अकाउंट मैनेजर भी काम कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही में आप फाइनेंस रिलेटेड वर्ल्ड में भी एंटर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके आगे अपनी पढ़ाई MBA या फिर CA जैसे कोर्सेज में कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं कॉमर्स की फील्ड में वो और ज्यादा खुल जाती हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह का ये बीकॉम का कोर्स है और किस तरह से और क्या ये आपकी आशाओं और अपेक्षा पर खड़ा उतरता है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो क्लास 12th में है या फिर बीकॉम करना चाहते हैं। उन्हें एक गाइड मिलेगा और वो समझ सकेंगे कि आखिरकार उन्हें इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और टाटा, जय श्री श्याम।